आज पूरे महल को मैं एक्सप्लोर करूँगा, कैसा बना हुआ है। गाइस, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत राजस्थान का जो फेमस जल महल है जो कि डीग में स्थित है, वहाँ से अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। और आज हम इस महल के बारे में जानेंगे क्यों प्रसिद्ध है। तो मैं आपको यह महल दिखाता हूँ। देखो कितना अच्छा बना हुआ है, जो कि राजपूत और मुग़ल शैली में बना हुआ है। इस महल के चारों तरफ जल है, इमारत हैं वो जल में डूबी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस जल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में जाट वंश के राजा वदन सिंह ने करवाया था अपने राज परिवार के लिए। और फिर इसका विस्तार महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसमें क्या है, जाट राजवंश के जो भी परिवार थे गर्मी के समय यहीं आते थे। और मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ देख सकते हैं, आपको तो महसूस नहीं होगा। यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी गर्मी में भी मुझे ठंडी हवा लग रही है। और देखो ये पूरा महल जल में डूबा हुआ है और इसकी परछाई भी आपको जल में दिखाई दे रही होगी, जो कि कितनी सुंदर लग रही है। आपने कभी यह सोचा है कि अधिकतर किले, महल ये नदियों और तालाबों, जलाशय के पास क्यों बने होते हैं? इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो महल बने हुए हैं वे चूना पत्थर से बने हुए हैं और लंबे समय तक टिकने के लिए इनके लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो कि नमी की पूर्ति इन नदियों और जलाशय से होती है, जो कि लंबे समय तक टिक सकें और महलों में ठंडक बनी रहे। जो भी राजा महाराजा रहते थे वे आरामदायक हवा प्राप्त कर सकें, क्योंकि उस समय कोई एसी और ऐसे पंखे और टेक्नोलॉजी कोई सुविधा नहीं थी। यही इसका माध्यम था कि महल ठंडे रहें और कोई दिक्कत नहीं आए। अब कोई इन महलों में कोई राजा महाराजा नहीं रहते हैं, सिर्फ ये टूरिस्ट का माध्यम है, पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और कुछ नहीं है। और इस महल के अंदर से दिखाऊंगा, जो भी कुछ इसमें है उसे मैं अंदर से दिखाऊंगा। और चलते हैं महल के अंदर। मैंने ये आपको बाहर से दिखाया है महल के, जो कि इस प्रकार से बना हुआ है। गाइस, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये डीग का जल महल का जो एंट्री गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। गाइस, कितना खूबसूरत महल बना हुआ है और अंदर से घुसते ही ऐसा लग रहा है कितनी शानदार जगह आ गए हैं हम। गाइज, इस जल महल की कोई टिकट नहीं है और फ्री में एंट्री है। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है कि बैग में कुछ है या नहीं। गाइज, मज़ा आ गया अंदर आने से। कोई टिकट भी नहीं लगी और फ्री में ही आज पहला ऐसा महल है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ बिना टिकट, जिसका कोई चार्ज नहीं लगा है। ये झूला है, पूरा संगमरमर का बना हुआ है। जब मैंने आपको दिखाया था वो इस जगह से दिखाया था, इस जगह से, यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा था इसका बैग। और मैं अंदर से दिखाऊंगा और भी। गाइज, अब इन महलों के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको इनकी खूबसूरती। देखो ये कितना अच्छा है। इसके अंदर चलते हैं। छोटे छोटे महल बने हुए हैं। इसमें तो डॉगी स्वाई सो रहा है। सॉरी भाई, खाना नहीं, कहीं मुझे खा जाए। ऐसे महल बने हुए हैं अंदर से कुछ। इन महलों के अंदर ज़्यादातर मुझे कुत्ते मिल रहे हैं देखने के लिए।
गाइस इस महल के अंदर सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है और देख सकते हैं। और इस सफ़ेद पत्थर यानी संगमरमर की ये की खासियत है, ये ठंडा लंबे समय तक रहता है, इसलिए इस पत्थर का प्रयोग महलों में किया जाता था। और देखो कितनी सुंदर नक्काशी डिजाइन की गई है, जो आज के समय में संभव नहीं है। और जितने भी जो महल बने हुए हैं इनकी खासियत है कि आप जैसे भी इस दरवाजे से जाओगे तो आप इधर भी चले जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए लेकिन खुले हुए भी हैं। और जैसे अब मैं इस जगह पर खड़ा हूँ तो आवाज़ गूंज रही है ना, इनके अंदर जो चूना पत्थर लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे गिर रहा है। जो इस महल के अंदर फर्श देख सकते हैं कितना अच्छा लगा हुआ है इसमें पूरे महल में। गाइस मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, देखो महल कितना अच्छा लग रहा है। और ये पेड़ लगे हुए हैं सामने महल के, यहाँ भी पेड़ हैं और ये चारों ओर फव्वारे लगे हुए हैं, चल नहीं रहे। ये तभी चलते हैं जब कोई विशेष अवसर हो, चलते हैं महल के अंदर से। और गाइस ये अंदर से ऐसा है और इसे मैं अंदर से दिखाऊंगा और कैसा लगता है। आप यह सोचते होंगे कि महलों में जब वर्षा होती है तो उसका पानी कैसे जाता है, तो मैं आपको दिखा दूं। ये आपको गड्ढे दिख रहे हैं, इनमें वर्षा का जल अंदर जाता है। पुराने समय की यह तो खास विशेषता है कि उस समय इतनी भी टेक्नोलॉजी ना होकर भी लोग अपना दिमाग कैसे लगाते थे। ये सब जो बरसात का पानी आता है इनके अंदर होकर बाहर सप्लाई चले जाती है। मैंने आपको दिखाया था वो तालाब सा दिखाई दे रहा है, हरदेव भवन है, जो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कैसा बना हुआ है। और इधर साइड में यह बना हुआ है और इधर साइड में यह। चलते हैं इस महल के अंदर। उस समय जो महल बनाए गए थे बहुत शानदार तरीके से बनाए जाते थे, जो कि आज तक 200 से 250 साल के पुराने होने के बाद भी टिके हुए हैं। और अब कोई फ़िलहाल इमारत बनाई जाती है 200-250 क्या 100 वर्ष भी नहीं चल पाती है। ये गाइस कुछ ऐसा बना हुआ है। वो भी क्या समय था जब राजा महाराजा इन महलों में रहा करते थे और कितने आराम से रहा करते होंगे। और मेरे पीछे दिखाई दे रहा है यह महल है जहाँ राजा रानी बैठा करते थे। और सामने से इन महलों को देखा करते थे, यहाँ फव्वारे चलते थे और यहाँ पार्क बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बड़े आराम से रहा करते थे। एक समय था जब इन महलों में बड़े बड़े दरबार लगते थे, राजा महाराजा मंत्री बैठा करते थे। लेकिन आज ये महल सुनसान पड़े हुए हैं, इनमें कोई नहीं है। इसमें सिर्फ पक्षी हैं और चमगादड़ जैसे जीव जंतु हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, अंदर से दिखा देता हूँ मैं। देखो चमगादड़ उड़ रही हैं और भी दिखाता हूँ अंदर से कितनी लगी हुई हैं। देख सकते हैं। और मुझे जल्दी से ना इस महल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि चमगादड़ एक बार चिपक जाती हैं तो छूटती नहीं है। इसलिए मुझे जल्दी से ना इस महल से निकलना पड़ा। और चलते हैं और भी मैं आपको महल दिखाऊंगा जो इसके अंदर बने हुए हैं। एक किसान भवन है
इस महल की सबसे बड़ी खासियत है कि इस महल के चारों तरफ फुब्बारे लगे हुए हैं, जो कि चल तो नहीं रहे, ये क्या है, किसी विशेष अवसर पर ही चलाए जाते हैं और रंगीन फुब्बारे होते हैं। और मेरे चारों तरफ पीछे दिखाई दे रहा होगा कि इस महल में पेड़ पौधे और पार्क बने हुए हैं, देख सकते हैं। और मैं इस पूरे महल में घूमा, और एक और ख़ासियत है इस महल की कि इस महल की कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। पहले तो एक समय लगा था इस पर चार्ज 50 रुपये की टिकट, लेकिन यहाँ के लोगों ने, जो कि महाराजा सूरजमल के वंशज हैं विशेंद्र सिंह, उन्होंने वो चार्ज था, जो एंट्री चार्ज था, उसे हटा दिया गया और लोगों के लिए आने जाने के लिए फ्री कर दिया गया। अब कोई चार्ज नहीं लगता है और यहाँ सभी लोग आते हैं, इस महल को देखते हैं, आराम करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। और सामने है एक केशव भवन है, और इसके अंदर जा नहीं सकते क्योंकि यह इमारत कुछ कमज़ोर हो गई है, लोगों को इसके अंदर जाने नहीं देते हैं। और भाई क्या कर रहे हो? भाई घूम रहे हैं आपकी तरह ही। भाई इस महल की एक खासियत तो अच्छी लगी है, चारों तरफ फुब्बारे हैं और हरियाली है, और सबसे बड़ी बात यह है इस महल की कोई टिकट नहीं लगती है। ऐसा क्यों भाई? भाई इधर हमारा राज चलता है इसलिए टिकट नहीं। बात तो सही है। और भाई बताओ। भाई किसी को भाई आना है तो भाई आना, भाई भीतर की तो भाई बाहर के लोगों के लिए टिकट लगती है। और जो भाई अगर हमको जानता हो तो नाम दे देना भाई, फ्री करवा देंगे। तो भाई सारे भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो भाई। भाई लोग बहुत अच्छे भाई हैं। बेल आइकन भी दबा। आप जाटों की मैं एक खासियत बता देता हूँ, आपका ये साथ हमेशा देंगे और ये सच्चे दिल के होते हैं, इतनी तो मुझे पता है। और मैं जाट, मेरे दोस्त भी हैं कुछ बंदे। खास बात हुई है छोरी पोरी और देखने आवे बाहर ने छोरी ने यही में मिला हमें छोरी चोरन ने। भैया कहने का मतलब है जो किसी लड़की का संबंध होता है लड़की को दिखाते हैं, तो इसी महल के अंदर लाते हैं और यहीं दिखाते हैं। तो भाई आपको भी किसी ने देखा है? देख लिया और दिखा दी हमने। शादी हुई नहीं हुई? हुई हमारी तो। ए नहीं यार, शादी तो नहीं हुई। 15 साल की नाबालिग की शादी कर दी भाई। इनकी तो शादी हो गई है, और इन्होंने एक खास बात बताई है कि यह महल उसके लिए भी फेमस है। यदि किसी का संबंध हो रहा है, यदि किसी के लिए होटल के पैसे नहीं है, तो यहीं लड़की को दिखा सकते हैं और लड़के को भी दिखा सकते हैं। पर खाने पीने का इंतजाम खुद का होना चाहिए। यहाँ फुल सेफ्टी है। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ इस प्रकार के प्रोग्राम चल रहा है, लड़की वाले लड़की को देखने आए और लड़के वाले लड़की को देखने आए। ये सब दर्शक है। जैसे ही संबंध होगा कुछ मिठाई बटेगी, उसके लिए तैयार है हम। ठीक है भाई, चलते हैं। भाई दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं दिख के, और फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस महल में और भी खासियत बताई जो मुझे अच्छा लगा जान के। जो महल के सामने दिखाई दे रहा है ये किला है, और ये किले की दीवार है, ये वहाँ से वहाँ तक किला है। और इस किले पर ये तोप रखी हुई है, बहुत फेमस तोप है, यह तोप है। और ये किला है, कुछ लोग वहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे किले पर। ये मैंने आपको महल दिखाया और किला दिखाया। दिखाते दिखाते मुझे भूख लगाई, और ये खा लेता हूँ। गाइस आज इस किले में मैं घूमा, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इस महल के चारों तरफ ऐसे तालाब बने हुए हैं। मैंने पहले भी दिखाया था, वजह से यह महल ठंडा हुआ है और इसलिए इसे जल महल कहते हैं। जल महल कहने का यह भी रीज़न था कि इसके अंदर फुब्बारे लगे हुए हैं।
वे लड़के बता रहे थे। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये गोद भराई रस्म हो रही है, यहाँ संबंध पक्के हो रहे हैं पीछे, और दिखाई दे रहा होगा आपको। चलते हैं आगे। गाइस जो सामने दिखाई दे रहा है यह नंद भवन है, और देख सकते हैं इसकी कुछ खिड़की भी टूटी हुई हैं, ये टूटी हुई है खिड़की। और यहाँ पर्यटक ज़्यादा संख्या में तब आते हैं जब कोई विशेष अवसर होता है और रंगीन फुब्बारे चलते हैं, तब यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और ये बच्चा है पबजी खेल रहा है, रील तोड़ रहा है, पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या देख रहा है? हैं? देख लो गाइस, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, रीलों को तोड़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है तू? अच्छा, क्या नाम है तेरा? विष्णु। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है प्राइवेट? गवर्नमेंट में। जब तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट वाले बच्चे फ्री रहते हैं, वो हमेशा इतनी बिजी और तनाव में रहते। देख सकते हो कितना फ्री है, कर जल महल के अंदर बैठकर रील तोड़ रहा है। और चलते हैं बच्चे। गाइस मैंने आपको पूरा महल दिखाया, बाहर से अंदर से, जैसा भी बना हुआ है बहुत शानदार बना हुआ है, और देखने में मुझे अच्छा लगा। और इसमें घूमने में कम से कम मुझे 2.5 घंटे लग गए, और मैंने आपको एक एक सौदा दिखाया इस वीडियो में, और देख सकते हैं इस प्रकार से है ये। और लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा, जो यहाँ के लोकल लोग महल के अंदर घूमने आ रहे हैं वो विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें कि यहाँ जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको ऐसे नहीं पटकें, और जो भी ये गुटके फुटके की चिल्ली चपाटी उनको भी नहीं फेंकें, क्योंकि महल को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, जिससे आने वाली पीढ़ी इन महलों को देख सकें। और इसलिए इन महलों को साफ़ सुथरे रखें, और विदेश से भी लोग देखने आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठंडा पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अब चलते हैं इस महल से बाहर, और ये बाहर जाने का रास्ता है और एंट्री का भी रास्ता है। निकल आया हूँ जल महल से बाहर, अब चलते हैं, बस पकड़ते हैं और घर पहुँचते हैं। और मुझे अच्छा लगा इस महल में घूमने में, मज़ा आया, और आप भी आएँ इस महल में घूमने के लिए।